हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और #बी बोल्ड की वीडियो। और आज के टॉपिक की मेरे पास इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी रिसेंटली कमेंट सेक्शन में, डीएम पे, मतलब बहुत सारे लोग इसके बारे में मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं। और सिर्फ बेसिक सा एक ये टॉपिक मैं डिस्कस नहीं करूँगी, इसके बारे में मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस अब तक आए हैं सबको मैं यहाँ पे नोट डाउन करके बैठी हूँ और डिटेल में हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। और अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करना, कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक आप दे सकते हैं। एंड प्लीज़ एक हिम्मत लगती है, थोड़ी सी करेज लगती है एक लड़की को ऐसे टॉपिक पे बात करने में, तो प्लीज़ थोड़े से डिसेंट कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, वल्गैरिटी थोड़ी ना फैलाएं तो अच्छा रहेगा। और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो अपने जानने वालों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि आप इस अवेयरनेस को आगे भी फैला सको। और मेरे चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरी वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे तो आप लोगों को वीडियो के टाइटल से, थंबनेल से क्लियर हो ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। फिर भी मैं अगर आपको बताऊं तो आज का टॉपिक है मैस्टरबेशन, हस्त मैथुन, हैंड प्रैक्टिस, या फिर टीनेजर्स की भाषा में बोलूं तो बचपन की हुई गलतियां, या फिर जवानी के दिनों में की हुई गलतियां। और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है, कोई पाप कर दिया है, आगे चल के उनके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, वो पेरेंट्स नहीं बन पाएंगे, और बहुत कुछ सोचते हैं। तो आज सब कुछ हम क्लियर करने वाले हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ वो मैंने कंफर्म की हैं डॉक्टर से। और अगर किसी को भी डाउट लगता है मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन में तो प्लीज़ आप जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे ये चीज़ और क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और वो ये है कि क्या मैस्टरबेशन करना गलत है, या फिर जो मैस्टरबेट करता है क्या वो इंसान गलत है। तो देखिए, मैस्टरबेशन करना अगर जनरल मैं बोलूँ तो कोई इसमें गलत बात नहीं है। मैस्टरबेशन बेसिकली क्या होता है कि आप अपनी सेक्सुअल नीड को खुद से ही सेटिस्फाई कर रहे हो। जो बैचलर लोग हैं या जो सिंगल लोग हैं, ऐसे लोग जिनका पार्टनर उनके साथ नहीं रहता, या फिर उनका पार्टनर उन्हें छोड़ के चला गया है, डिवोर्स हो गया है, या इस दुनिया में ही नहीं है, तो ऐसे लोग जो सिंगल हैं या फिर बैचलर हैं, उन लोगों की भी सेक्सुअल नीड तो होती ही है ना। जैसे हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, वैसे ही शरीर की एक ज़रूरत ये सेक्सुअल नीड भी है। तो उसको वो पूरा करने के लिए उनके पास कोई पार्टनर नहीं है तो वो खुद को सेटिस्फाई करते हैं, और इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। और अगर आप किसी डॉक्टर से भी पूछोगे तो वो भी बोलेंगे कि इसमें कुछ गलत नहीं है, आप कोई पाप नहीं कर रहे हो, आप कोई बहुत बड़ी अपनी ज़िंदगी की भूल नहीं कर रहे हो। दूसरी चीज़ आती है, दूसरा जो क्वेश्चन है मेरे पास वो ये कि क्या मैस्टरबेट करने से वेट लॉस होता है। तो वेट लॉस का और इसे करने का कोई रिलेशन है ही नहीं। पता नहीं क्यों लोग इसे कनेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है कि कमज़ोरी अगर आपको लग रही है इसके बाद, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा वेट लॉस हो रहा है, तो उसका रीज़न ये है कि हम अपने शरीर से चाहे कोई भी काम करें, कोई भी वर्क करें, अपना कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें, या घर के ही काम क्यों ना करें, या फिर ये काम ही क्यों ना करें, कोई भी अगर हम काम करते हैं तो उसमें हमारी सर्टेन एनर्जी लगती है, हमारी कैलोरीज बॉडी की लगती हैं। तो अगर आप उसके हिसाब से खाना नहीं खाओगे प्रॉपर, आप प्रोटीन या विटामिन्स या जो भी हमें हमारी बॉडी के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, वो आप ले नहीं रहे हो उतने, और उससे ज़्यादा आप खर्च कर रहे हो, चाहे वो किसी भी काम में आप खर्च कर रहे हो, कोई एक्सरसाइज करके, कोई फिज़िकल वर्क करके, या फिर मैस्टरबेशन करके, या फिर फिज़िकल कोई भी एक्टिविटी करके, तो ऐसे में फिर क्या होता है ना कि आपका वेट लॉस होने लगता है कि आप इनटेक कम ले रहे हो और आप उससे यूज़ ज़्यादा कर रहे हो। तो ये एक बेसिक सा रीज़न है कि हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि आपका इसकी वजह से वेट लॉस हो रहा है, लेकिन वो इसलिए हो रहा है कि आप प्रॉपर न्यूट्रिशन या प्रॉपर आपकी बॉडी को जितना कैलोरी और एनर्जी की ज़रूरत है आप उतना कंज्यूम नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और वो ये है कि क्या इसे करने से एक्ने की प्रॉब्लम होती है, क्या मुँह पे कील मुहासे होना, ये इससे होते हैं? जी नहीं, इसका भी कोई आपस में रिलेशन नहीं है।
टीनेज में ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से कील मुहासे निकलना, बॉडी में और भी बहुत सारे चेंजेस होना, ये होता है, ये नेचुरल है। और मैंने इस पर वीडियो भी सेपरेट बनाई हुई है कि टीनेज वाली जो टाइम होता है उसमें आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, कौन कौन सी एज में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो वो वीडियो आप देख सकते हो, उससे और क्लैरिफाई हो जाएगा। और यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि इसे करने से एक्ने नहीं होते हैं, एक्ने का कुछ और रीज़न होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कौन सी एज से इसे करना चाहिए। तो इसकी कोई एज ऐसी फिक्स नहीं है। इसे करने का आपके पास जो रीज़न होता है वो यही होता है कि आपके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा अगर हो रही है, आप अपनी सेक्सुअल नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी होने लगी है, तो ऐसे में आप खुद को सेटिस्फाई कर सकते हो। तो जिस एज में आपकी नीड्स आपके अंदर से आना शुरू हो, आपकी डिज़ायर आना शुरू हो, आपका कुछ करने का मन करे, उन डिज़ायर को फुलफ़िल करने का मन करे, तब से ही आप इसे करना शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी टाइम, कितनी बार इसे करना सही है और लिमिट में है। तो अगेन इसका भी कोई एक सर्टेन टाइम नहीं है। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, इसे आपको सिर्फ तभी करना चाहिए जब आपकी नीड्स बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा आपके ऊपर हावी होने लगे, आपका दिमाग आपको सिर्फ इसी तरफ डाइवर्ट करने लगे और आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं भी करते हैं ये, और उनका अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल बहुत अच्छा होता है और वो ये नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग ब्रह्मचर्य का पालन भी करते हैं, वो अपनी पूरी लाइफ में या फिर सर्टेन एज तक बिल्कुल भी किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि वो ऐसा कर सकते हैं, उन्होंने अपने माइंड को इस तरह से हैंडल किया होता है। लेकिन अगर जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, जिनका अपने माइंड पे इस तरह का कंट्रोल नहीं है, बहुत ज़्यादा उनके दिमाग पे सेक्सुअल नीड्स हावी हो रही हैं, तो ऐसे में आप ये चीज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बाहर जाके किसी और लड़की के साथ छेड़छाड़ करो या फिर रेप जैसी ऐसी चीज़ें करो, ज़बरदस्ती करो, उससे बेटर तो ये है कि आप अपनी नीड खुद सेटिस्फाई करो, ना कि कोई गलत काम करो। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या इसे करने से कोई फिज़िकल इलनेस हो सकती है। तो एज सच कोई फिज़िकल इलनेस नहीं हो सकती जब तक आप इसे सही तरीके से कर रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मेंटल इलनेस, क्या इससे कोई हो सकती है, दिमाग पे आपकी कोई बीमारी हो सकती है। अगेन, अगर आप इसे सही तरीके से कर रहे हो, मॉडरेट अमाउंट में कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप अति नहीं मचा रहे हो, तो कोई भी फिज़िकल इलनेस या मेंटल इलनेस इससे नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इसे करने से कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है। मतलब कि बॉयज़ की तरफ से भी ये क्वेश्चन आया है, गर्ल्स की तरफ से भी क्वेश्चन आया है, और अलग अलग तरीके से मुझसे यही जानने की कोशिश करी है कि अगर हम अपने टीनेज में ये करते हैं या फिर बैचलर एज में करते हैं, तो शादी के बाद क्या हमारी सेक्सुअल लाइफ में कोई इससे प्रॉब्लम होगी या फिर पेरेंट बनने में कोई प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इसे सही तरीके से करते हो, मॉडरेट अमाउंट में करते हो, तो कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये इतना सही है तो लोग मना क्यों करते हैं इसे करने से, इतना गलत इसे क्यों माना जाता है। तो आइए अब ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसे गलत इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी लोगों को लत लग जाती है। जैसा मैंने आपको हर क्वेश्चन के आंसर में कहा कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये ध्यान रखना कि आप सिर्फ इसे ज़रूरत के समय ही कर रहे हो, जब आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी इसे कर रहे हो। डेली करना या दिन में 2 से 3 बार करना, लोग ऐसे फिक्स कर लेते हैं कि कब मैं घर जाऊं या फिर कब मैं सोने लगूं और मैं ये काम करूं। तो जब इतना ज़्यादा आप इसमें इन्वॉल्व हो जाते हो, मैस्टरबेशन करना गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लोग सिर्फ इसमें ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, सिर्फ इसी के बारे में सोचते हैं या फिर इसी तरह के उनके ख्याल मन में आने लगते हैं, रोज़ का उनका रूटीन सा बन जाता है, ये चीज़ गलत है। और इसका फिर आपको एडिक्शन टाइप का होने लगेगा, और अगर एडिक्शन हो गया उसके बाद में फिर आपका कहीं मन नहीं लगता, आप इतने चिड़े-चिड़े से रहते हो और आपका बस मन यही करता है कि मैं बार-बार यही काम करूं, और आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, आपकी नीड्स अंदर से बढ़ती जाती हैं और आप अपने आप को हार्म भी इससे कर सकते हो। जब भी आप खुद को टच कर रहे हो या सेल्फ स्टिमुलेट कर रहे हो, मैस्टरबेशन कर रहे हो, तो आपका जो खुद को ट्रीट करने का तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा जेंटल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे आपको इंजरी हो जाए, कोई आपको प्रॉब्लम हो जाए। थोड़ा सा आप अपने दिमाग का यूज़ करना, और बहुत ज़्यादा खुल के मैं देखिए इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकती। एट द एंड मैं
पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूँ, आपको अपनी खुद की समझ ही इसमें लगानी होगी कि किस तरीके से आप ये काम कर सकते हो जिसमें कि आप खुद को हार्म ना करो किसी भी तरीके से। जैसे कि कोई इंजरी आपको ना हो जाए, या फिर आपकी जो नर्व्स हैं आप उनको इतना ज़्यादा ही अगर एक्सेस में कर रहे हो। लोग मेरे पास इस तरह के वियर्ड क्वेश्चन लेके आते हैं ना कि मैं दिन में 7 से 8 बार करता हूँ, क्या ये सही है? मतलब आप खुद सोचो ना, ये सही कैसे हो सकता है? अगर आप दिन में 7 से 8 बार ये कर रहे हो तो एक तो आपका शरीर कहाँ ही जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि हम कुछ भी काम करते हैं तो उसमें एक सर्टेन कैलोरी जो है वो हमारी खर्च होती है, हमारी एनर्जी लगती है, तो बाकी के काम करने के लिए आपकी बॉडी में एनर्जी फिर कहाँ ही बचेगी और कहाँ ही आपका फिर दूसरे कामों में मन लगेगा जब आप इतना ज़्यादा टाइम अपना इसी में ही इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर ये टाइम आप किसी अपने प्रोडक्टिव वर्क में लगाओ, अपने काम में लगाओ, अपनी जॉब में लगाओ, आगे कुछ बनने करने में लगाओ, तो फिर आप कहाँ से कहाँ पहुँचोगे? तो ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह तो आपके लिए है अगर आप इसको बहुत ज़्यादा एक्सेस में करने लगते हो, अगर आप इसके एडिक्ट हो जाते हो। और लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको एडिक्शन हो गई है या फिर इसके चलते आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है तो क्या करें? देखिए, अगर आपको जो प्रॉब्लम हो रही है वो फिज़िकली हुई है, फिज़िकली आपको कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर हो गया है या फिर आपने खुद को इंजर्ड कर लिया है, तो ऐसे में आप डॉक्टर के पास जाइए और वहाँ पे प्रॉपरली उनसे खुल के बात कीजिए और अपना ट्रीटमेंट करवाइए। दूसरा प्रॉब्लम ये होती है मेंटल प्रॉब्लम कि खुद को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हमारा ध्यान बार बार इसी तरफ लगा रहता है। हम कोशिश तो करते हैं जैसे कि 2-4 दिन सक्सेसफुली कर लिया, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है 3-4 दिन बाद कि बहुत ज़्यादा जो डिज़ायर है वो बढ़ने लगती है और ना चाहते हुए भी खुद का संयम टूट जाता है और हम ये कर लेते हैं। तो मेंटल प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है, खुद पे कंट्रोल आप नहीं कर पा रहे हो, आप बिल्कुल एडिक्ट इसके बन चुके हो, इसके बिना आपको नींद नहीं आती है या फिर आपका ध्यान सारा टाइम इसी तरह लगा रहता है, तो ऐसे में आप क्या करो? तो सबसे पहला आपको अपने आप पे, अपनी लाइफ पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड कीजिए, उनके बारे में सोचिए कि मेरी लाइफ को मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, कहाँ मैं इसे लीड कर रहा हूँ, आगे चल के मेरे फ्यूचर प्लान क्या है, मुझे क्या करना है, क्या बनना है। अपनी प्रायोरिटीज़ को थोड़ा सा बदलिए। यहाँ टाइम अगर आप जितना दे रहे हो, जितना आप मेंटली इसके बारे में सोचते हो, उतना आप दूसरी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कीजिए। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि अगर आप अपनी मदर के साथ हो, फादर के साथ हो, भाई बहनों के साथ हो, तो इस तरह के ख्याल आपके मन में आते हैं। या फिर आप अपने पेट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो अपनी फैमिली या फ्रेंड उनके साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। उनके साथ आप नहीं भी रहते तो आप एक फ़ोन कॉल कर सकते हो। कैसे भी ना कैसे जब आपके मन में इस तरह का ख्याल आए तो आपको अपने माइंड को डाइवर्ट करना है, उसे बुद्धू बनाना है बेसिकली। और डाइवर्ट करने के लिए सबसे बेस्ट ये होता है कि आपका पसंद का कोई भी आपकी हॉबी, मूवी देखना हो, म्यूज़िक सुनना हो, एक्सरसाइज करना हो, कुछ भी आप ऐसा जो आपको पसंद हो वो काम करिए और अपना जो मन है ना उसे डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए। हमारी लाइफ में जब भी हमें किसी चीज़ की लत लग जाती है, एडिक्शन हो जाता है, वैसे तो मेरी इस पर पूरी वीडियो भी है, एडिक्शन किसी चीज़ का हो जाए, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, इसका हो या स्मोकिंग का हो, ड्रिंकिंग का हो या कोई और एडिक्शन हो, तो उसको कैसे ट्रीट करना है पूरी वीडियो डिटेल में आप वो भी देख सकते हो। बाकी इस वीडियो में जो मैंने टिप्स दी उनको भी आप फॉलो कर सकते हो। अपने माइंड को डाइवर्ट करने की जितना ज़्यादा हो सके उतना कोशिश कर सकते हो। तो एट द एंड हम लास्ट एक और चीज़ पे आ ही जाते हैं कि क्या इसे करना सही है या गलत है। इसे करना गलत हो सकता है अगर आप सही तरीके से खुद को हैंडल नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप कर रहे हो, खुद का आप पे कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे में ये गलत हो सकता है। अगर आप कभी कभार करते हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर से डिज़ायर होती है या आपकी नीड होती है तभी आप करते हो, तो ऐसे में कभी कभार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप मैंने आप लोगों के सारे आंसर दे दिए हों और जितने भी लोगों की मेरे पास क्वेरी आ रही थी या डीएम आ रहे थे, मैं उन लोगों के लिए मैंने ये स्पेशली वीडियो बनाई है। अब इसे सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रखें, इसे शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में, अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा पास ऑन हो सके। और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना इस वीडियो को। मैं चलती मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।